हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं साजिया तबस्सुम। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। यह स्टोरी है तो छोटी सी, बट इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है जिससे हमें जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। तो दोस्तों सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरा गरीब परिवार से। उसकी घर की हालत बद से बदतर थी। यदि उसके घर कोई मेहमान आ भी जाए तो बैठाने की जगह तक नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने आया कि चल कहीं चलते हैं घूमने। वह दोस्त पहली बार उसके घर आया था। उसकी घर की हालत देखकर बहुत दंग रह गया और उससे पूछा, तू यहाँ पे रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है भाई। तो वो बोला, भाई तू ऐसी हालत में रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं ऐसी हालत में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त चुप बैठा था। ये सब देखकर बोला, वाह भाई वाह, तेरी घर की हालात बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटाते हैं, उससे घर चलाते हैं, और तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। तुम्हें अपने कैरियर का कोई चिंता नहीं। उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मज़दूर थे। उसके पापा कुछ मज़दूर के साथ बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता था। बेटे की फीस जमा करनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी ज़िंदगी से। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब सिर्फ मेरा बेटा ही आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त वहीं पर खड़ा होकर इन सब बातों को सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जी रहे हैं तेरे पापा। तुझसे कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तेरे पापा। तुम बताओ, क्या लगता है उनकी उम्मीद पर खरा उतर पाएगा? एक बार तुम अपने पापा की ओर देख, वो कैसे हालातों के साथ जीते हैं, और फिर तुम अपनी हालात के तरफ देख, कैसे जी रहे हो। उसके दोस्त ने कहा, बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर और अपने पापा की हालातों को देखकर उस लड़के की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उसी वक्त उस लड़के ने निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इससे बड़ी कंपनी का मालिक बन के दिखाऊंगा। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे ही उसके अंदर की चीख निकली, वह हर दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी करूँगा और करके दिखाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आई तो वो लड़का अपने स्टेट का टॉपर बन के दिखाया। सारे लोग हैरान हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, दंग रह गए। ये कैसे कर दिखाया? हाउ इट इज़ पॉसिबल? जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन के दिखाऊं। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर फैमिली से। हर बच्चे का पापा बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर के भी यही हालात हो। वो लड़का तो अपने पापा का सपना पूरा किया, जबकि क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर दिखा पाओगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओगे? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। जब आपके अंदर से चीख उठ कर आए, गारंटी है। जब आपके अंदर की आवाज़ आपको बोले मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदल पाऊँ। जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना, मुझे पढ़ना है, अपने हालातों को दूर करना है, अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करना है, उस दिन से आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप अपने फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं।